नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के किए गए सीजफायर उल्लंघन के दौरान एक भारतीय सैनिक शहीद हो गया। शहीद निर्मल सिंह सेना में सीनियर हवलदार थे और अंबाला शहर के जनसुई गांव के रहने वाले थे। निर्मल सिंह के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची तो शहीद के गांव में मातम पसर गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में अंबाला रहने वाले सीनियर हवलदार निर्मल सिंह शहीद हो गए। निर्मल सिंह सेना के 10 जेके राइफल्स यूनिट में तैनात थे। बताया जा रहा है कि क्रॉस फायरिंग के दौरान यह घटना हुई और इसके बाद उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार देकर यूनिट बेस ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पर अपने मन से ये बात बोला नहीं जा सकता। जो बात हुई है, जो कि मेरा भतीजा हवलदार निर्मल सिंह JNK में ड्यूटी के दौरान 10 जैक राइफल में ड्यूटी कर रहा था। पोस्ट के ऊपर पर ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग हुआ। उस क्रॉस फायरिंग के अंदर उनको स्नैपर शूट आया, जिससे वो भगवान को प्यारे हुए। हम पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा जो भी इलाका है पूरा सदमे में है। पूरा का पूरा कल हम सब यहाँ पे रोज चला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर पा नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे ये विनती है, सरकार से विनती है कि इस चीज़ का बदला लिया जाए। वैसे तो हमें अपनी पूरी यूनिट JNK 10 JNK राइफल के ऊपर भरोसा है कि वो इसका बदला ले चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है, सरकार से निवेदन है इसको पूरा करें। और इस परिवार को, जो कि बहुत ही परिवार हम पाक सेना द्वारा LOC पर स्नाइपर गोलीबारी किए जाने से एक भारतीय जवान शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में उस पार पाक सेना को क्षति पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। शहीद होने वाले जवान निर्मल सिंह हरियाणा में अंबाला के रहने वाले थे, तो वहीं CM मनोहर लाल खट्टर ने शहीद निर्मल सिंह को श्रद्धांजलि दी। CM ने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से किए गए कायराना हमले में शहीद हुए अंबाला के गांव जनसुई के हवलदार निर्मल सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। हरियाणा का लाल उन बहादुर में शामिल हो गया जिनकी वीरता की मिसाल दी जाएगी। हमें आप पर गर्व है। आपको बता दें, पाकिस्तान सेना ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में LOC के पास बिना उकसावे के गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिया। रक्षा अधिकारी के मुताबिक गोलीबारी में सेना के 10 JK राइफल्स इकाई का हवलदार निर्मल सिंह शहीद हो गया। शहीद हवलदार निर्मल सिंह हरियाणा के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से स्नाइपर राइफल से दागी गई गोलियां लगने से सेना के हवलदार निर्मल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ ड्यूटी पर तैनात अन्य जवानों ने उठाकर सैन्य अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने आखिरकार शाम को दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी में LOC पर शहीद हुए अंबाला शहर से सटे गांव जनसुई के निर्मल सिंह को फौज में जाने के लिए दादा भगवान सिंह ने प्रेरित किया था। 5 साल की उम्र में ही निर्मल सिंह के पिता तरलोक सिंह की हादसे में मौत हो गई थी। दादा और चाचा फौज से ही रिटायर्ड थे, इसीलिए निर्मल सिंह ने फौज में भर्ती होने की ठान ली। आपको बता दें, करीब 16 साल पहले निर्मल सिंह की सेना में भर्ती हुई थी। वो 9 महीने पहले 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर अंबाला आए थे। उस समय निर्मल सिंह ने कहा था कि अपनी सर्विस पूरी करने के बाद जल्दी वे रिटायरमेंट लेकर घर लौटेंगे। सेना की तरफ से हवलदार निर्मल सिंह 2003 को आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करके ये 10 जैक राइफल JNK राइफल में यूनिट में कार्यरत हुआ। वहाँ उसने 17 साल 9 महीने सर्विस किया। ये मेंढर सेक्टर में, पुंछ रजौरी में मेंढर सेक्टर में कार्यरत था। ये फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात था। एक हवलदार होने के नाते वहाँ पे पोस्ट का सीनियर भी था। 3:30 बजे मिली है जी खबर, कहते गोली लगी है जी। तो बहुत कहते चोट लगी है माड़ी सी, तो हम आए। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर देश के विकास की रीढ़ है और अगर किसान कमजोर होगा तो वह देश और प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता।
शैलजा ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आए जिससे किसान और मजदूर कमजोर होते रहे। भाजपा सरकार की दोगली नीति है। सरकार के विधायक अपनी सरकार से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि ठंड में किसान सड़कों पर हैं और अब ये जन आंदोलन बन चुका है। देश का किसान अपना हक लेकर पीछे हटेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से काले कानूनों के खिलाफ है और हमेशा इनके खिलाफ रहेगी। उससे पहले हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर चल रहे किसानों के धरने में पहुंची। कुमारी शैलजा ने करीब आधे घंटे तक किसानों से बातचीत की। कुमारी शैलजा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसान आंदोलन में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में फतेहाबाद में किसान धरने और अनशन पर बैठे हैं और कांग्रेस उनका समर्थन करती है। तो साथ ही उनका कहना था कि किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और कांग्रेस ट्रैक्टर मार्च का समर्थन करती है। किसान और मजदूर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक बात साफ है कि जिस शांतिप्रिय ढंग से किसानों और मजदूरों ने यह प्रदर्शन आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं मिल सकती। आज हम पहले नांदड़ी, अभी यहाँ जहाँ भी किसान होते हैं हम उनके साथ समर्थन दे रहे हैं और देते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड राहुल गांधी जी ने पहले से बताया है। हम इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ हैं और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज यहाँ पर फतेहाबाद में हमारे किसान भाई, मजदूर भाई जो धरने पर बैठे हैं और कुछ साथी अनशन पर भी बैठे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। तीनों कानूनों के हम खिलाफ हैं और जो ये जन आंदोलन एक बन गया है पूरे देश भर में, उसका हम समर्थन करते हैं। ये जो वार्ता है ये किसान संगठनों और सरकार के बीच में है। तो ये आपस में जो इनका फैसला होगा वो उनकी बात है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इन तीनों कानूनों के खिलाफ। जिस किसान दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं, अपील करना चाहेंगे, जैसे इलाके से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, ये कह रहे हैं। देखो, किसान तो जा सकते हैं, ये एक लोकतंत्र है और गणतंत्र दिवस पर सभी लोग जो ये फैसला कर रहे हैं, क्योंकि एक बात सारा देश और सारी दुनिया मानेगी कि जिस तरह से जितनी शांति के साथ किसानों ने, ये मजदूरों ने ये आंदोलन किया है, ऐसा तो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिल सकती है। तो ये इनका अधिकार है, शांतिपूर्वक ये कर सकते हैं और मैं समझती हूँ कि सरकार को इनके आगे रोड़े नहीं अटकाने। तो इस तरह की जो कारगुजारी है इनकी, और उससे पहले भी ये सरकार कोई बहुमत की सरकार नहीं है। 75 पार का नारा दिया था और झूठ का आधार है इस सरकार का, इनकी बात में भी, इनके काम में भी। और वही उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि कैसे लोग इनके सामने खड़े हो गए हैं। इनके अपने विधायक भी, कोई दबी जबान में, कोई बाहर आपके मीडिया के सामने। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही
आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोहतक में ध्वजारोहण करना है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते रोहतक में जिला प्रशासन और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई। प्रशासन ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में विरोध किया जाएगा। किसान संगठनों ने सीधा ऐलान कर दिया कि बीजेपी का कोई भी नेता झंडा नहीं फहराएगा। किसानों के ऐलान से हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर रोहतक में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी लेनी है। इस संबंध में जिला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच आज रोहतक में बैठक हुई और प्रशासन ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। देखो जी, डीसी साहब, एसपी साहब ने, डिप्टी साहब ने हमारी मीटिंग कल भी ली थी। कल भी हमने यही बात बोली थी और आज भी हमारी मीटिंग ली है। आज भी हमने यही बात बोली है। अब जेजेपी का, बीजेपी का कोई भी मंत्री या कार्यकर्ता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को अगर स्टेज के पास का दिखेगा तो उसका विद्रोह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने अपने उपायुक्त महोदय से आश्वासन लिया है ये भी, अगर उनको नागिरों तक बुलाया जाए, अपना एक फोर्थ क्लास से लेकर और IAS अफसर तक कोई भी झंडा पर आएगा, हम उसका सहयोग करेंगे, साथ दें। और फिर सही तथ्य सरकार के सामने लाए जाएं। इसी मंशा के साथ हमने ये लोगों से बैठक की। साथ में ये भी प्रयास था कि उनको थोड़ी समझाइश भी की जाए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको राजनीतिक रंग ना देके और सभी मतभेद या कोई भी मुखालफत यदि है उसको भूल के और उसकी मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए, ऐसी हमने सबसे अपील की है, जो उनकी समझ में भी आई है। तो उन्होंने जो जन भावना थी, उनके अपने व्यक्तिगत विचार थे सब लोगों के, वो उन्होंने हमको बताए हैं, हमने सुने हैं और अपनी तरफ से हमने उनसे यही अपील की है कि चाहे कुछ भी हो, ये पर्व सब तरह के विरोधाभास से, सब तरह के मतभेदों से, सब तरह की राजनीति से, सब तरह के आंदोलनों से ये पर्व बड़ा है और इसकी मर्यादा किसी भी सूरत में भंग नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बीते रोज रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने एक एक कर्मचारी से पूछताछ की और काम में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दे दिए, तो साथ ही 2 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने रिकॉर्ड के रखरखाव और सफाई में पाई गई कमी के कारण 3 कर्मचारियों, शुगर मिल शाखा के सहायक गमनदीप, लेखा परीक्षा शाखा के सेवादार कुलविंदर सिंह और बजट शाखा के सेवादार सुमित दलाल को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने आरसीएस की निजी सचिव सुमन रानी के विरुद्ध स्टाफ का उपस्थिति रजिस्टर न बनाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा और इसी प्रकार से कार्यालय में स्थित आईसीडीपी शाखा में पदस्थ पुनर्नियुक्त सहायक टेकचंद नैन को अनुपस्थित पाए जाने और रिकॉर्ड फाइल्स को 2019 से लंबित रखने का दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अलग अलग ब्रांच में जाकर कर्मचारियों की हाजिरी चेक करवाई
और इस दौरान कुछ कर्मचारी मेडिकल लीव पर पाए गए। दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा में खापे 24 जनवरी को दिल्ली के लिए कूच कर देंगी। यह फैसला गुरुवार को जींद में हुई पंचायत में लिया गया। पंचायत में किसानों दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया और खापों ने इस दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसानों का यह आंदोलन उग्र ना हो, इसके लिए खाप खुद आंदोलन की बागडोर को संभालेंगी। तो साथ ही इस दौरान ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाई गई जो घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगी। ट्रैक्टर पर लगाने के लिए हजारों तिरंगे झंडे भी जींद पहुंच चुके हैं। खाप नेताओं का कहना है कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, हमारे माथे लाल ना करवाए। पंचायत में फड़कर टोल प्लाजा से दिल्ली परेड के लिए 5000 ट्रैक्टर भेजने का फैसला लिया गया। किसानों ने स्पष्ट किया कि वो हर हाल में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जींद जिले से किसान अपनी बड़ी भागीदारी निभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा तुरंत अमल में लाया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर तमाम सामाजिक संगठनों ने बैठक की, जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर रणनीति बनाई गई। फोगाट के प्रधान बलवंत ने बताया कि गांव स्तर पर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है और गांव से ट्रैक्टरों में किसान अपना पूरा बंदोबस्त करके 25 को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो वहीं किसान नेता विनोद मोदी ने बताया कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने को लेकर उत्साहित हैं। अब 19 फोगाट की जो पंचायत हुई उसमें ये फैसला लिया गया है कि 17 तारीख को जो हमारा किसानों ने जो ट्रैक्टर का ट्रेलर जो दिखाया था सरकार को, अब वो पिक्चर दिखाने का जो काम करेंगे, उसके लिए हम प्रत्येक गांव में जाके सभी किसानों को इस चीज़ के लिए अवगत कराएंगे कि 25 तारीख को दिल्ली की कूच करने के लिए आप सभी अपना सामान के साथ पूरा प्रबंध करके और सरकार। हरियाणा में रोहतक के मकड़ौली गांव में हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की तो आरोपी ने मामले में खुलासा करते हुए सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल आरोपी ने बताया कि नवल सिंह ने 50 साल पहले उसके दादा की हत्या कर दी थी, जिसका उसने बदला लिया है।
आपको बता दें, बीते रोज रिटायर्ड फौजी के घर में घुसकर तलवार से वार करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कुनबे के ही एक युवक पर लगा। आरोपी युवक वारदात के बाद वहां से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक मकड़ौली कला गांव का रहने वाला 72 वर्षीय नवल सिंह सेना से रिटायर्ड था। ये फिलहाल में अपने घर ही रहता था। आपको बता दें, दोपहर के समय वो अपने मकान में अकेला बैठा था, तभी कुनबे का एक युवक वहां पर पहुंचा। उसने आते ही रिटायर्ड फौजी के पेट में तलवार से वार कर दिया। आरोपी ने एक के बाद एक कई वार किए, जिसमें रिटायर्ड फौजी लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इस दौरान नवल सिंह ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। लगभग 5 महीने पहले हरियाणा के गुरुग्राम में यस बैंक के एक अधिकारी के लापता होने से हड़कंप मच गया था। लापता होने के कुछ दिनों के बाद उसका शव दिल्ली में मिला था। इस मामले में परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। हरियाणा सरकार ने अधिकारी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का आश्वासन दिया था। उन्होंने सीबीआई को पत्र लिखा था। अब सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। आपको बता दें, अहलावद का शव दिल्ली के बवाना नहर से 12 अगस्त 2020 को मिला था। उसके बाद से उसके परिवार वाले धीरज के अपहरण के बाद हत्या करने का आरोप लगा रहे थे। धीरज अहलावद हत्या के मामले में गुरुग्राम के सेक्टर 50 के थाने में 6 अगस्त को मामला दर्ज किया गया। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एसआईटी के हाथ कुछ अहम नहीं लगा है। अब परिवार को सीबीआई से उम्मीद है कि वे इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीबीआई को इस हत्याकांड की जांच के लिए 17 अक्टूबर को पत्र लिखा था। सीबीआई ने अब इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या का केस दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया है। हरियाणा पीजी एडमिशन के लिए समय सीमा 25 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज और विश्वविद्यालय में पीजी कक्षाओं में एडमिशन के लिए समय सीमा 25 जनवरी तक बढ़ा दी है। हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालय में पीजी कक्षाओं की रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश की अंतिम तारीख 25 जनवरी तक बढ़ा दी है। निजी विश्वविद्यालय के अलावा सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेज को 25 जनवरी 2021 तक पीजी एडमिशन पोर्टल खुला रखने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं हरियाणा में कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में स्कूलों को खोला जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीते रोज ये जानकारी दी। मंत्री ने यहां पर पत्रकारों से कहा कि कोविड के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं और स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इसीलिए हमने फरवरी के पहले सप्ताह से कक्षा 6 से 8वीं के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। भारत में घुसपैठ कर चुपचाप तरीके से रहने वाले 3 पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी रेवाड़ी जिले के गांव नाहड़ स्थित ईंट भट्टों पर काम करते थे। रेवाड़ी की नाहड़ चौकी पुलिस ने दबिश देते हुए इन सभी बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। इनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी बांग्लादेश के कुंजपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया है। के तो रहने वाले हैं और करीबन 4 साल पहले पश्चिम बंगाल के रास्ते से देश में घुसे थे और ये 6-7 महीने से यहाँ नाड़ ईंट भट्टा है, फ्रेंड्स नाम से ईंट भट्टा है, उस पर रह रहे थे, काम कर रहे थे। किसी ने खुफिया तौर पर जैसे थी वो सूचना दी थी कि हमें भाई ये यहाँ सब बांग्लादेशी रह रहे हैं। कल जाकर उनको पकड़े थे। एक ही परिवार के थे जिसमें 4 बच्चे हैं, एक मियाँ बीबी हैं। कुल 6 आदमी पकड़े थे। क्या क्या नाम है सर उनका? इनका नाम तो, आदमी का नाम तो आजिद है, उसकी पत्नी का नाम राहिमा है, उसके बड़े लड़के का नाम रोहिन है और एक का रूबेल है, एक का राबी है, अब्दुल्ला है। ये चारों लड़के हैं। कमाल वैसे चोरी छुपे आए हैं, बोले हम किसी को नहीं बताया कि हम तो रात के समय में वहाँ से अंदर से प्रवेश करके बांग्लादेश की सीमा में, मतलब बांग्लादेश से अपने पश्चिम बंगाल के, वहाँ से होते दिल्ली से आ गए। हम राजस्थान में रहे हैं। गुरुग्राम शहर के सबसे बड़े पानी माफिया बनने की चाहत रखने वाले गैंगस्टर सुनील उर्फ तोता के गैंग के 6 इनामी बदमाशों को क्राइम ब्रांच की पालम विहार टीम ने बुधवार रात
द्वारका एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान गुरुग्राम जिले के गांव गड़ी हरसऊ निवासी हितेश उर्फ सोनू, गांव धनवापुर निवासी राहुल उर्फ लंबू, गांव खुरैमपुर निवासी रोहित और ललित उर्फ कालू, दिल्ली के गांव घुगा निवासी नीरज और झज्जर जिले के गांव दुबलधन निवासी नीरज के रूप में की गई। सभी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। उनके कब्जे से 2 रिवॉल्वर, 1 कट्टा, 28 कारतूस, 2 मैगजीन, 1 डंडा, 1 लोहे का पाइप, 1 सरिया, 1 स्कॉर्पियो बरामद की गई। बारह तारीख को एक हितेश नाम के लड़के ने पहले एक पंकज नाम के लड़के को धमकी दी थी कि भी तू कंपनी में पानी सप्लाई करना बंद कर दे, नहीं तो तेरा हम बुरा हाल करेंगे। उसने इस बात को लाइटली लिया और उसके बाद उसके साथ 2 गाड़ियों में लोग आए। वो कहीं पानी सप्लाई करने गया था और वहाँ पे 2 गाड़ियाँ भर के आई हथियारों के बल पे। उसके साथ उसकी हाथ पैर तोड़ दिए, उन कट्टों से उसके पे जानलेवा हमला किया और उससे उसके पैसे और उसकी चैन लूट के ले गए, जिसके संबंध में थाना सेक्टर 10 में डकैती के तहत 395-97 के तहत मुकदमा दर्ज करके और हमारी क्राइम यूनिट पालम विहार ने इस पे काम करना शुरू किया। और उसमें जो शामिल 6 आरोपियों को क्राइम टीम ने अरेस्ट किया है, जिन पे सब पे 5-5 हज़ार के इनाम घोषित थे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।